बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो बहुत अहम मौजू पर है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि हमें उर्दू लिखाई के हवाले से बताइए कि कैसे अच्छी उर्दू लिखाई की जा सकती है। इसलिए मैंने आज से एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें उर्दू की राइटिंग के हवाले से आपको बेहतरी की तजावीज़ मिलेंगी और आप अपनी लिखाई बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती। ठीक है, लेसन नंबर 1 है आज हमारा। मैं सबसे पहले आपको उर्दू के हरूफ तहज्जी यानी कि अलिफ बे ते लेके सब ये तक लिखना सिखाऊंगी कि आपने वो कैसे लिखनी है। उस शेप्स में आपने तमाम हरूफ तहज्जी को कैरी करना है, लेकर चलना है, प्रैक्टिस करनी है। और जो एक लेसन है वो कम से कम आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। एक हफ़्ते तक आपकी रिवीजन होती रहेगी। आप वो डेली एक सफ़ा लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह चंद माह की ही बात है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। और चंद माह वही हैं कि जो आपके फ़ाइनल पेपर से पहले आपको मिले हैं। और इस मौके से फ़ायदा उठाइए और अपनी लिखाई बहुत अच्छी कीजिए। देखिए, आपने सबसे पहले इंग्लिश वाली कापी लेनी है 4 लाइनों वाली। ठीक है, 4 लाइनों वाली कापी लें। और मैंने यहाँ पे जो ब्रॉड लाइनिंग वाली कापी है वो ली है। शुरू में जो नए सीखने वाले हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी ब्रॉड लाइनिंग वाली ही इंग्लिश की कापी लें, बआसानी बाज़ार में दस्तयाब है। ठीक है, इसके ऊपर आप उर्दू की लिखाई करेंगी तो आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लिखाई होगी। सबसे पहले ये देखिए कि शुरू कहाँ से करना है लफ्ज़ और ख़त्म कहाँ करना है। इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर नोट करना है। ये देखिए, अलिफ मद आ है वो पहली लाइन से शुरू करना है आपने और सीधा इस लाइन तक 1 2 3 लाइनें आपने टच करनी है अलिफ मद आ। और फिर इसका जो मद डालते हैं वो यहाँ से 45 डिग्री दर्जे पर होता है। ठीक है, और उसको आपने यूं गहराई में करके नीचे फिर ऊपर और यूं अलिफ मद आ आप यूँ डालेंगी। मद की हमेशा आपने ये गहराइयाँ ज़रूर शामिल करनी है। और ये चीज़ आपकी तवील होती है, ये तवील होती है, ये बस गहराइयाँ नीचे करके फ़ौरन ऊपर भी कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे अलिफ सीधा। बे की शेप देखिए कि बे की शेप कैसे होती है। जी, तो देखिए, बे को आपने इस लाइन से शुरू करना है, दरमियान वाली से थोड़ा सा सीधा ला के और इसको गोल कर देना है, नीचे टच करके फिर सीधा ऊपर यूँ आपने बे लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ ख़ास तौर पे आप नोट रखें कि जैसे ये ज़्यादा सीधा है, इस तरफ से ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं है, वो बिल्कुल बचकाना हो जाता है और आपकी राइटिंग मैच्योर नहीं और उसमें खूबसूरती नहीं आ सकती। ठीक है, बे को आपने थोड़ा सा सीधा फिर साथ ही गुलाई नीचे टच करके यूँ आगे। पे को भी थोड़ा सीधा गुलाई पहले ही कर देंगे और फिर सीधा ऊपर पे ते टे लिखना है। अब आपने ये देखें, टे के लिए आप थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल इसके अंदर करके यहाँ पे लिखना। ये जो लाइन है इसके ऊपर से आप शुरू करेंगी यूँ सीधा और गोलाई करके ऐसे टे। इसका ये जो गुलाई है ये आपके अंदर से खाली होनी चाहिए। ये आपने ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखनी है चीज़ के अंदर इसकी फिलिंग नहीं हो। इतना छोटा नहीं लिखना कि इसकी शेप नुमाया ना हो। अक्सर बच्चों की टे और पेज का पता ही नहीं चलता कि टे डालिए कि पेज डालिए, लेकिन ये जो टोपी है इसको हमेशा इस शेप में लिखें। और ये हो गया आपका से। ठीक है, यूँ आप प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जीम। जीम को आप देखें आपने इस लाइन से शुरू करना है। ठीक है, जीम हमेशा थोड़ा सा ज़रा नीचे करके होगा, इसको हम निचली लाइनों पे टच करेंगे। इस लाइन से शुरू करना है ऊपर और जितना ये ऊपर लेके जाना है इससे डबल लंबाई इस तरफ लेकर जानी है। ठीक है, दाएं तरफ लेके जानी है डबल लंबाई। इधर से बिल्कुल चोंच बन गया आपको सिखाने के लिए, लेकिन इधर से हल्की सी गुलाई होती है, बिल्कुल चोंच वाला कोना नहीं रखना। यहाँ पे आपकी नोकदार चोंच होनी चाहिए। और फिर आपने जब इसकी ये गुलाई करनी है उसका भी एंगल पहले जहन में रखें। यहाँ से ही आपने गुलाई करने आना है और जो ये वाला नुक्ता है बिल्कुल इसके नीचे,
यहाँ से आज जब गुलाई करेंगे वो इसको टच होकर फिर यूँ गोल किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे इसको ऐसे गोल किया, इसको टच करके यूँ ऐसे आपने जीम लिखना है। इधर बिल्कुल चोंच गुलाई और ये इसके नीचे आनी चाहिए, नीचे हल्का टच करके यूँ खुला मुंह रखना है इसका। ठीक है, ये आपका हो गया जीम। इसी तरह बाकी इस तरह के हरूफ लिखे जाएंगे। ये आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। और इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है कि ये देखें ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से गुलाई अपने लाइन से इतनी सी ऊपर लेके जानी है, बिल्कुल हल्की सी। फिर इसके बाद देखिए दाल आपने यहाँ से शुरू करनी है, दरमियान में गुलाई इस टिप से टिप आगे होनी चाहिए। यूँ टोपी डालनी है आपने सीधा ये डाल के, और इसकी हल्की सी नीचे से गुलाई हो भी सकती है, लेकिन इसको आपने फिल नहीं होने देना। ठीक है, और ये वाला देखिए ये यहाँ पे टिप है, ये इससे आगे है, ये यहाँ, ये इससे आगे है। दाल जाल आपने हमेशा यूँ गुलाई में लिखना है और निचले वाली लाइन को आगे लेकर जाना है। इस पे आप गौर करें रे की शेप मैंने कैसे डाली है, इसको बिल्कुल लाइन के साथ टच नहीं किया। ये देखिए ये लाइन है, इधर से हमने सीधा लेके आना है और थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। जब फिर हम इसको यूँ टर्न कर देंगे रे को, रे रे जे, और इसको कहते हैं ये। ठीक है, इसको से नहीं पढ़ना, यूँ आपने डालना है हमेशा। ये लाइन से ऊपर रखनी है चीज़, और इधर से थोड़ी सी ये तिरछी आएगी तो राइटिंग खूबसूरत हो जाती है। आज के लिए आप ये प्रैक्टिस करें। मैंने चूँकि एक ही सफ़े पे ये दोनों रोज़ जो हैं वो लिखी हैं, आप एक सफ़े पे ये लिखें और उस सब के नीचे अलिफ मद आ यहाँ यहाँ यहाँ, ये कम से कम आपने 1 2 3 4 5 दफ़ा नीचे प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद अगले सफ़े पर आप करेंगी जीम चे है खे, और वो लिख के ऊपर वाले लाइन में, तो फिर आप उसको नीचे यूँ 5 दफ़ा लिखेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद अल्फ़ाबेटिकली जो है उर्दू के हिज्जे हैं वो कैसे लिखे जाएंगे और आप कैसे अपनी लिखाई खूबसूरत कर सकते हैं। फिर दर्जा बदर्जा लेकर मैं आपको मज़ीद अल्फाज जोड़ के लिखना भी सिखाऊंगी, और फिर पूरे जुमले फ़िक्रे, ताकि आपकी लिखाई बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।